हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आज हम पढ़ेंगे सेशन 8 आईसीटी का कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। कम्युनिकेशन नेटवर्किंग मैंने आपको पहले इंटरनेट के बारे में बताया था, इंटरनेट को यूज़ कैसे करते हैं, वेब ब्राउज़र क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में। द वर्ल्ड वाइड वेब, सिंपली वेब। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? एक वेब ही है जो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रखता है अपने में। फॉर द मीनिंग हम ये बोल सकते हैं कि वेब क्या है, वेब क्या चीज़ होती है। वेब अगर हम हिंदी भाषा में बोलो तो एक जाल है, ठीक है, एक मिक्सचर है बहुत सारी इंफॉर्मेशन का। दैट आर शोन सिम्बोलिकली इन फिगर। जैसे एग्जांपल देखो, ये सिम्बॉलिक प्रेजेंटेशन दिखा रखी है, किस तरह से आपस में सब कुछ कनेक्टेड है और कैसे इंफॉर्मेशन इसके अंदर सेव रहती है। तो इट इज़ ए वास्ट नेटवर्क ऑफ लिंक्ड हाइपरटेक्स्ट फाइल। वास्ट मतलब ये बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें सारी की सारी फाइल जो हैं वो आपस में लिंक्ड रहती हैं, हाइपर टेक्स्ट होती हैं। हाइपर टेक्स्ट मतलब आप जब एक फाइल पे टेक्स्ट पे क्लिक करो तो दूसरी फाइल उसके साथ अटैच होगी, दूसरी फाइल ओपन हो जाएगी। स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड दैट कैन प्रोवाइड ए कंप्यूटर यूजर इन्फॉर्मेशन ऑन ए ह्यूज वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स। तो इसमें ह्यूज वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स पे हम सर्च कर सकते हैं, नंबर ऑफ थिंग्स इसके अंदर अवेलेबल रहती हैं। आपको पर्टिकुलर जिस सब्जेक्ट पे भी इंफॉर्मेशन सर्च करनी है आप वर्ल्ड वाइड वेब पे सर्च कर सकते हो। Thus it serves as a platform through which user can use a share information। इसलिए हम इसको ये बोल सकते हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यूज़र इंफॉर्मेशन को यूज़ भी कर सकता है और शेयर भी कर सकता है। ये मेनली बनी किससे होती है? एक वेब पेज से और वेब ब्राउज़र से। अ सिस्टम टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन बिटवीन द वेब ब्राउज़र एंड द वेब पेज। तो जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है वो किसके बीच में होती है? वेब ब्राउज़र और वेब पेजेस के बीच में। अब हम पढ़ेंगे कि वेब पेज क्या होता है। देखो, वेब पेज इज ए डॉक्यूमेंट प्रेजेंट ऑन ए कंप्यूटर दैट इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट। वेब पेज क्या है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है। तो देयर आर हंड्रेड ऑफ वेब पेजेस। अगर हम एक पर्टिकुलर वेबसाइट की बात करें तो कई कई वेबसाइट ऐसी होती हैं जिसमें हंड्रेड ऑफ वेब पेजेस होते हैं। और अगर हम पूरी वर्ल्ड वाइड वेब की बात करें तो उसमें मिलियंस और बिलियंस ऑफ वेब पेजेस हो सकते हैं, क्योंकि एक वेबसाइट नंबर ऑफ वेब पेजेस से मिलकर बनी होती है। तो ईच वेब पेज हैज़ ए यूनिक एड्रेस, लोकेशन एंड लाइक द एड्रेस ऑफ ए हाउस। हर एक वेब पेज का अपना एक लोकेशन और एड्रेस होता है। जैसे हाउस का अलग अलग एड्रेस होता है, ऐसे हर एक वेब पेज का भी अलग से एक लोकेशन और एड्रेस होता है। तो वी कैन यूज़ द एड्रेस टू सी ए पर्टिकुलर वेब पेज। तो हम पर्टिकुलर एड्रेस डालते हैं किसी वेब पेज को दिखने के लिए। जैसे एग्जांपल लेके चले, अगर हमें एनसीईआरटी के बारे में कुछ खोलना है तो हम उसका वेब पेज का एड्रेस टाइप करेंगे http://ncrt.nic.in। तो उसके अकॉर्डिंग वो वेब पेज है जो वो वेब ब्राउज़र पे ओपन हो जाएगा। अब नेक्स्ट है वेब ब्राउज़र। देखो, हमारे जो वेब पेज हैं, वेबसाइट्स हैं, वो किस पे अवेलेबल रहती हैं, किस पे रन कर सकते हैं हम, उसके लिए हमें स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जिसको हम बोलते हैं वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र इज़ ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर यूजिंग एंड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। ताकि आप वर्ल्ड वाइड वेब से इंफॉर्मेशन को यूज़ कर पाओ, शेयर कर पाओ। किसकी हेल्प से शेयर कर पाओगे? वेब ब्राउज़र की हेल्प से। वेब ब्राउज़र पे आपकी वेब पेजेस, वेबसाइट्स रन होंगी जिसकी हेल्प से आप कोई भी इंफॉर्मेशन को यूज़ और शेयर कर पाओगे। जैसे अलग अलग वेब ब्राउज़र आते हैं, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एप्पल, ओपेरा। तो ये अलग अलग वेब ब्राउज़र्स होते हैं। द मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउज़र दैट आर यूज टूडे आर शोन इन फिगर। जैसे एग्जांपल दे रखे हैं कि कौन कौन से हैं। ये सारे जो मैंने आपको ऊपर बताए हैं सारे फिगर में दे रखे हैं जो आजकल कॉमनली यूज़ होते हैं। तो इफ़ यू वांट टू सी ए वेब पेज दैट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन प्लांट्स, यू टाइप दैट एड्रेस इन द वेब ब्राउज़र। मान लो आपको कोई प्लांट्स पे, पर्टिकुलर प्लांट्स पे आपको इन्फॉर्मेशन निकालना है तो एड्रेस में आप वेब ब्राउज़र पे उसको टाइप करते हैं उस प्लांट के बारे में, तो आपको इन्फॉर्मेशन उसकी ओपन होके दिख जाती है। नेक्स्ट है हाइपर लिंक्स। देखो, हाइपर लिंक्स क्या होता है? हाइपर लिंक्स क्या होता है? एक अंडरलाइन, वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन किया होता है, जिससे क्या होता है कि आप उस पर क्लिक करते हो तो वो दूसरे वेब पेज से लिंक होता है, दूसरा वेब पेज उस पर ओपन हो जाता है। तो इफ़ यू क्लिक ए हाइपर लिंक, इट विल टेक यू अनदर पार्ट ऑफ द सेम पेज टू ए डिफरेंट पेज। या तो डिफरेंट पेज पे ले जाएगा या तो उसी पेज के डिफरेंट पार्ट पे ले जाएगा। तो वो डिपेंड रहता है कि वो हाइपर लिंक किससे कनेक्टेड है। इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ए वेब ब्राउज़र। अब मेन मेन पार्ट्स कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है एड्रेस बार। एड्रेस बार यू कैन यूज़ द, एड्रेस बार में हम क्या करते हैं, जो भी एड्रेस है, यूआरएल है, वो हम उस एड्रेस बार में टाइप करके एंटर टाइप करते हैं। उससे क्या होता है, वो जो जो भी वेबसाइट है या यूआरएल है वो ओपन हो जाता है। टैब्ड ब्राउजिंग। टैब ब्राउजिंग अलाउज ए यूज़र टू व्यू मल्टीपल पेजेस इन द सेम विंडो। कि एक ही विंडो पे आपने बहुत सारे पेजेस खोलने हैं
तो हम टैब ब्राउजिंग का यूज़ करते हैं। कंट्रोल+D दबाओगे तो बहुत सारे आपके पास इसके पेज हैं ओपन हो जाएंगे। आप उसमें अलग अलग वेबसाइट्स को ओपन करके देख सकते हो। जैसे मान लो आपको 2 प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है, फिर आपको उसको कंपेयर करके भी देखना है, तो आप अलग अलग उसको टैब में खोल के देख लो और अलग अलग आप उसको यूज़ करके देख सकते हो। नेक्स्ट है बैक एंड फॉरवर्ड बटन। इसमें बैक एंड फॉरवर्ड बटन होते हैं, जैसे Alt प्लस लेफ्ट और राइट एरो कीज इसके लिए यूज़ करते हैं। शॉर्टकट कीज भी साथ में दे रखी हैं इसकी। तो दीज बटन्स अलाउज यू टू गो बैक टू द लास्ट पेज व्यूड, कि लास्ट हमने कौन सा पेज व्यू किया था, कौन सा वेब पेज देखा था, तो बैक से वो आता है। फॉरवर्ड में हमें अगर नेक्स्ट पेज पे जाना हो तो फॉरवर्ड का बटन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द प्रीवियस एग्जाम्पल इफ़ यू क्लिक बैक एरो ऑन फ्लावर्स पेज इट विल टेक यू बैक टू द टेबल ऑफ कंटेंट, आपको वापस से टेबल ऑफ कंटेंट पे ले जाएगा। नेक्स्ट है रिफ्रेश बटन। समटाइम क्या होता है आपका जो पेज है अच्छे से ओपन नहीं हो पाता, करेक्टली ओपन नहीं हो पाता, तो उसको रिफ्रेश पे क्लिक करते हो तो दोबारा से वो वेब पेज रीलोड होता है, तो रिफ्रेश का बटन रीलोड करने के काम आता है। नेक्स्ट स्टेप्स टू ब्राउज ए वेब पेज। अगर आपको कोई वेब पेज को ब्राउज करना है तो कैसे करोगे? ओपन ए वेब ब्राउजर सच एज इंटरनेट एक्सप्लोरर। आप एक वेब ब्राउजर पे ओपन करोगे, जैसे गूगल क्रोम हमने ओपन कर लिया, तो सर्च फॉर इंफॉर्मेशन आपको एड्रेस बार में आपने टाइप किया http://google.co.in। कहाँ डालना है आपने? आपके वेब ब्राउज़र में ओपन करना है। जैसे गूगल क्रोम ओपन किया, एड्रेस बार होगा ऊपर, एड्रेस बार में आपको google.co.in प्रेस करना है। ये क्या है? आपका URL है, या बोल देते हैं वेब पेज का एड्रेस है। ये टाइप करते ही आपका गूगल ओपन हो जाएगा। उसके बाद गूगल में आप डाल सकते हो जो इन्फॉर्मेशन आपको सर्च करनी है। जैसे आपको मान लो सर्च करना है बेस्ट हिल स्टेशन इन इंडिया, तो आपने ये टाइप किया और उसके बाद एंटर प्रेस कर दिया, तो जितने भी बेस्ट हिल स्टेशन इंडिया में है वो आपको इसकी इमेजेस या इसकी इन्फॉर्मेशन दिखा देगा। तो इस तरह से हम कैसे वेब ब्राउजर्स को यूज़ करते हैं, वेब पेजेस क्या होते हैं, हाइपरलिंक्स क्या होते हैं, आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू।